आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि रूबिका लियाकत जी देश की वरिष्ठ ज्येष्ठ पत्रकार हैं, विश्व संवाद केंद्र के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित पुरस्कृत और जिनको हम हमेशा ही सम्मानित करते हैं वैसे सभी पत्रकार बंधु भगिनी और उपस्थित सभी लोग, सबको नमस्ते। वैसे लगातार एक तरीके से एक के बाद एक झड़ी लगी है, क्योंकि रूबिका जी तो स्वयं रोज़ ही टीवी पर बोलते हैं, तो उनका रोज़ का ही अभ्यास है बोलने का। और फिर मैं आज देख रहा था जिनको पुरस्कार दिया है, तो एक के बाद एक सभी केवल अपने पत्रकारिता या लेखन की कुशलता से संपूर्ण नहीं है, तो वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान और जीवन में उसका आचार जो है उसको भी अपने जीवन में रखा है। ये वास्तव में अभिनंदनीय नहीं तो हमारे सबके लिए प्रेरक है। आप लोग इसी भाव से और इसी प्रेरणा से आगे जीवन में चलते रहे, और आपको देखकर वास्तव में और बहुत सारे आने वाले जो लोग हैं, यहाँ कहीं विद्यार्थी भी आए हैं पत्रकारिता में जो जाने वाले हैं लेखन में, पत्रकारिता में, उनको भी ये बात प्रेरित करें। मुझे लगता है यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, और इस दृष्टि से आप सब लोगों की उपस्थिति और वक्तव्य इसके लिए बहुत ही सार्थक है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे कहने के लिए क्या कहा जाए, मैं सोच रहा था, क्योंकि जीवन मूल्यों की और सत्य के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। वैसे नारद मुनि के बारे में हमारे लिए वो श्रद्धेय है, तो उनकी विशेषताएं ये थी कि वो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते थे, और बिना उनकी जितनी कथाएं हमने सुनी, उनका जो चरित्र उससे बनता है, उससे एक बात ध्यान में आती कि वो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते थे, और परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना ही अपनी बात को वो आगे बढ़ाते थे। कि जो व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है, मनुष्य है, हम लोग प्रभावित होते हैं, स्वाभाविक है। हम लोग, क्योंकि पत्थर भी प्रभावित होता है, लोहा भी प्रभावित होता है, हम तो मनुष्य हैं, प्रभावित होना स्वाभाविक है। लेकिन कितना और कितने समय और किससे प्रभावित हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है उसी के लिए तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुझे घर में ही बैठना है तब भी मैं बच नहीं सकता। बंद कमरे में ही बोलते हैं कि बंद कमरा रख दो तो धूल आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ आ ही जाता है। आप कितना भी बंद कर लो, चूहों को आना है तो आ ही जाते हैं, मतलब और पता नहीं रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो वैसे भी पानी को जैसा होता है कि वो अपने आप नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर ऊपर उठाना है तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है, मतलब आपको सतत प्रयास करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सत्य बोलना भी या सत्य के साथ चलना और गलत बात से प्रभावित नहीं होना और सच बात से अच्छे से प्रभावित होना, क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसी इम्यूनिटी रहती है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छी बात बताएंगे तो बंदा समझ जाएगा, अच्छे उदाहरण देंगे, अच्छी बात समझाएंगे, बड़े अच्छे शब्दों से, उदाहरण से, मतलब अच्छे से समझा देंगे। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप कुछ भी अच्छा समझा दो उनकी समझ में नहीं आता है लेकिन आप उनको 2 मिनट में उल्टी बात बता दो, उनका दरवाज़ा इतना खुल जाता है कि तुरंत उनको बात समझ में आ जाती है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बात कभी कभी आसान लगती है, और हम लोग समाज में कभी कभी बड़ी सहज रूप में अपेक्षा कर लेते हैं कि हर एक को ऐसा होना चाहिए कि जो सत्य को ही कहेगा और अच्छे से ही कहेगा और उसको अच्छी रास्ते से चलना चाहिए। लेकिन ये इतना आसानी से, हम जितने आसानी से अपेक्षा कर लेते हैं वो उतना आसान नहीं है। अपेक्षा करना खराब नहीं है, अपेक्षा करना अच्छा है। लेकिन अगर हम कोई अपेक्षा करते हैं,
जैसे हम खाने की अपेक्षा करते हैं कि खाना अच्छा बनना चाहिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो खाना बहुत लोग बनाते हैं, आपने दाल चावल दे दिया, कोई हलवा भी बनाना है तो सारे पदार्थ दे दिए, खाना कोई भी बना देगा। लेकिन बन गया है, आटा तो वही था, सोजी वही थी, घी भी वही था, दूध भी वही था, कढ़ाई भी वही थी, लेकिन स्वाद नहीं आया। ऐसा हो जाता है। आपने वायलिन हाथ में पकड़ लिया तो आपको मतलब बजाना आता है, ऐसा नहीं, क्योंकि स्वाद स्वर बिगड़ गया तो बिगड़ गया, मामला पूरा बिगड़ गया। तो ये जीवन में सत्य को पकड़ना और सत्य के साथ चलना, ये भी इतना आसान नहीं है। कब स्वाद बिगड़ जाता है, कब स्वर बिगड़ जाता है, कब नाद चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इसलिए ये अगर कोई एक व्यक्ति समझता है कि मेरे अकेले कोई, हम ये अपेक्षा कर ले कि ये ऐसा क्यों नहीं है और बैठ जाए, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए जिसको सत्य में चलना है उसको तो मेहनत करनी है, लेकिन वो सत्य में चले, अच्छे से चले, इसके लिए आसपास के सारे लोगों को प्रयास करना पड़ता है। सब लोगों को वो गेम खेलना पड़ता है, तब जाके जिस व्यक्ति को जहां खड़े होना है वो वहां से बिल्कुल इधर उधर विचलित ना होते हुए चल सकता है। अच्छा लगता है। कोई आजकल धोनी चल रहा है ना, गावस्कर से शुरू करेंगे तो सचिन वगैरह, अभी धोनी चल रहा है, आजकल सब धोनी चल रहा है। लेकिन एक धोनी तब बनता है जब गली गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं, मतलब पूरा देश खेलता है, हर गली में, स्कूल से बच्चों से लेकर बड़ों तक मजा आता है उसमें, सब खेलते कि नहीं ये खेलना अच्छा है, सब खेलते हैं। तब धोनी बनता है, तब सचिन बनता है, तब निकलता है। अब आईआईटी की एग्जाम होती है, कितने लोग प्रयास करते हैं। अभी मैं देखता हूँ हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में वो चैतन्य नारायणा कहाँ है, बच्चे का मतलब जन्म होने से पहले ही उसका हॉस्पिटल ढूंढने से पहले चैतन्य नारायण का एडमिशन सोचते हैं कि कहाँ होगा, बच्चा होगा तो कहाँ होगा, बच्ची हो जाएगी तो उसको यहाँ रखेंगे कि वहाँ रखेंगे। अरे मैंने कहा क्या है ये, तो इतनी मेहनत करते हैं लोग, इतनी मेहनत करते हैं। मतलब हर चीज में लोग मेहनत करते हैं, कोई भी चीज बिना मेहनत से समाज, तब हमें इतने इंजीनियर मिलते हैं, तब इतने आईआईटीएन मिलते हैं, तब हम कुछ कर पाते हैं। पत्रकार बनने के लिए भी लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब बनते हैं पत्रकार। लेकिन ये मेहनत और सारी जो मेहनत करते हैं उसमें एक चीज की मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा इंजीनियर बने, पॉलिटिशियन भी बने, अच्छा बने। आजकल सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में ही बोलना पड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता बने लेकिन अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बने, जोड़ना पड़ता है। एनजीओज बहुत है, हम देखते रहते हैं, कई बार कई चीज़ें आती रहती है। तो एनजीओ है, सामाजिक काम अच्छा बने। आजकल मुंबई में मेरा कई बार जाना होता रहता है, पहले भी जाता था, आजकल देखता हूँ तो देखते हैं भाई कई लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, बड़ा अच्छा क्रिएटिव आर्ट उनके पास है, अच्छा उनको टेक्नोलॉजी आती है, कैमरा चलाना आता है, प्रेजेंटेशन आता है, बड़े मनोरंजक चीज़ें बनाते हैं, बहुत मनोरंजक बनाते हैं, आपको हंसी आती है, अच्छा है, आनंद होता है, आप भाव विभोर हो जाते हैं, अच्छा है। लेकिन भाव सत्य बता रहे, भाव बता रहे, समाज के हित में बता रहे कि नहीं बता रहे। साइंटिस्ट हैं, आजकल बोलते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च होना चाहिए। अमेरिका ने बहुत कर लिया इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च, अब इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च चाइना भी बहुत कर लिया। अब वो लगे हैं कि भाई ऐसा बना दिया जाए कि दुनिया में कोरोना आ जाए, फिर वैक्सीन भी हम ही बनाए। अब ना कोरोना उनका हमसे तो निपट गया, वो नहीं निपट पा रहे, और वैक्सीन से तो वो बना ही नहीं पाए, हम लोगों को बनाना पड़ा अपना वैक्सीन। तो महत्व का विषय ये है कि ये सत्य जो है वो एक किसी के कहने से चलेगा नहीं, उसको हर एक, कई परिवार, कई लोग जब अपने अपने जीवन में सत्य का प्रैक्टिस करेंगे। अभी आते आते रूबिका जी से बात हो रही थी तो उनको पूछ रही थी, अभी वो छात्राओं से भी मिली तो उन्हें पूछ रहे थे आप कैसा बोलते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों के घर से, उन्होंने बताया सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी परवरिश। उन्होंने कहा परवरिश आपकी कैसी हुई, आपको बचपन से माँ बाप ने क्या बताया,
आपको घर में क्या बताया, इससे आपकी परवरिश कैसे हुई, उससे आपकी स्ट्रेंथ बनती है कि आप किसी भी परिस्थिति में गलत चीज से प्रभावित नहीं हुए, सही बात से प्रभावित हुए और आपने सही काम कर दिया। और इसीलिए अगर हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम पत्रकारिता के जीवन में अगर सत्य चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सत्य के साथ खड़े होना हमें भी सीखना है, पूरे समाज को सीखना है। क्योंकि सत्य बोलने वाले, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर सही बात बोल रहे तो वो चलना भी चाहिए ना। अगर सत्य चलेगा नहीं तो फिर लोग सोचेंगे ये चलता नहीं है, तो फिर लोग भी उसके साथ नहीं चलेंगे। और इसलिए माहौल ऐसा चाहिए कि सत्य चल रहा है। मैं कई बार कहता हूं, कई लोग सोचते हैं कि सब दुनिया खराब हो गई है, अब क्या किया जाए। तो मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि ऐसा नहीं होता, आपको फिर अच्छा काम करना बहुत कठिन लगता है। कई लोगों से मैं पूछता हूं, कई पत्रकारों से पूछा, बोले ये जगत अलग है पत्रकारिता का, इसमें ये सब ज्ञान वगैरह आपका जो सत्य वगैरह नहीं चलता है, ऐसा बोलते हैं। ये दुनिया अलग है, ऐसा कई लोगों को जब मिलते हैं तो वो ये बात बोलते हैं। पत्रकार नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लोग बोलते हैं। और बदलने के लिए जब हम कई अच्छे लोगों से बात करते हैं, वो बोलते हैं बदलना चाहिए, लेकिन बदलना आसान नहीं है। मेरे दादाजी का जीवन बीत गया, पिताजी का भी, मेरा भी ऐसे ही चला जाएगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं साधारण रूप से ऐसा सोचता हूँ, और अनुभव में भी, मेरे बहुत अनुभव में जो जितना मेरा छोटा सा अनुभव है, उसमें मुझे जो अनुभव में आया वो ये आता है कि 5-10% लोग ऐसे रहते हैं, अंदाज से बोल रहा हूँ, कि जो लोग किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि कुछ दुनिया में कुछ भी गलत हो जाए, मैं अपने सही रास्ते से चलूंगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। लोक हित में, राष्ट्र हित में वो चलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समाज हित, राष्ट्र हित से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपने कितनी भी ज्ञान उनको बता दिया, वो अपने ही उल्टे रास्ते से चलते हैं। वो भी हमेशा 5-10% ही होते हैं। अब ये बीच में जो 80-90% लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं माहौल किसका है, माहौल किसका है। अगर माहौल इधर का चल रहा है तो वो उधर टर्न कर लेते हैं। हमें लगता है कि 90-95% लोग ऐसे ही चल रहे हैं। और टास्क जो होता है, हमें अगर अच्छा काम करना है, हमें लगता है कि टास्क बहुत ही कठिन है, 95% लोगों को चेंज करना कितना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये 5-10% लोग बढ़िया से काम करते हैं, हिम्मत से काम करते हैं, सतत रूप से काम करते हैं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस काम है, सतत काम करते हैं, तो अपने आप जो है उनका माहौल देखकर ये 90% लोग यू टर्न मार देते हैं। थोड़ा यू टर्न लंबा होता है, आजकल हाईवेज बड़े लंबे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यू टर्न जरूर कर लेते हैं। और जब यू टर्न करते हैं तो लगता है कि अरे अचानक कैसे ये इधर 95% हो गए। लोग आश्चर्यचकित होकर ऐसे देखने लगते हैं। बट ये प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है। और इसीलिए ये बात, ये पुरस्कार इसीलिए ऐसे दिए जाते हैं, या ऐसे ऐसे कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि जो 5-7%, 8 लोग खड़े हैं, वो बड़ी हिम्मत से खड़े हो जाए, और बाकी 90% लोगों को ये लगे कि भाई माहौल इनका चल रहा है, इनका माहौल चल रहा है, तो इनके साथ चलने में ही अच्छा है। यही दुनिया की रीत है, मतलब इसी से चलना पड़ेगा। और इसीलिए वो लीड करना बहुत महत्वपूर्ण है कि लीड करने वाले कौन लोग हैं, वो कितने मजबूत हैं, और वो अपने लीड करने पर जो बातों के मूल्यों के साथ वो चल रहे हैं, उस पर वो कितने कायम हैं। और ये इतना आसान नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को पूछा कि आपने इतनी यातनाएं, आजकल कुछ लोग बोलते हैं जिनको पता भी नहीं है, मतलब वो लोग बोलते रहते हैं सावरकर जी के बारे में कभी उल्टा सीधा, मतलब पता नहीं, मतलब अब मैं तो उनको यही पूछता हूँ बार बार कि भाई इतने लोगों को देश में फांसी हुई, आपके दादा परदादा, आपके कोई पार्टी, किसी को फांसी हुई तो नाम बता दो किसी का, क्योंकि फांसी तो बहुत लोगों की हुई, भगत सिंह की हुई, सुखदेव की हुई, आज़ाद शहीद हो गए, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लोग की लिस्ट है, मतलब खैर वो विषय और एक अलग है। परंतु मुद्दा क्या है
कि बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब सावरकर जी को ये पूछा कि आपने इतनी यातनाएं सहन कैसे कर ली, तो उन्होंने अपने लिखा है कि ये आपके पास अच्छे स्मरण चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप पीड़ा में होते हैं तो आपको यादें आती हैं, अब आपके पास स्मरण कौन से हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जब आप दबाव आपको देते हैं तो आप सोचने लगते हैं, और आपके पास अगर रिक्त है या आपके पास पॉजिटिव सोच स्मरण नहीं है, इट इज ये खेल है मेमोरीज का। आप जैसे होता है ना कि कंप्यूटर में कि आपके पास मेमोरी में डाला क्या है, आजकल चैट जीटीपी है, चैट जीटीपी को पूछा व्हाट इज आरएसएस, वो पहले डालेगा कि क्या क्या जो उल्टा आता है गूगल में वो डालेगा। फिर उनको पूछा बट यू नो अबाउट दिस, ओ सॉरी आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस, फिर वो एक और नॉलेज देता है। करते करते आखिरी में हम लोग पूरा उससे अच्छे से आरएसएस का आर्टिकल बना लिया, अच्छा बन गया। फिर उनको पूछा यू व्हाट इज अबाउट आइंस्टाइन, बताया उसने। फिर बोला यू नो अबाउट आर्यभट्ट, ही सेड डोंट नो आर्यभट्ट। फिर हमने उसको प्रयोग किया कि भाई आर्यभट्ट ये हुआ था, तो बोले ओहो आई वॉज नॉट हैविंग दैट नॉलेज, थैंक यू फॉर योर हेल्प। फिर हमने कहा कि व्हेनेवर समबडी आस्क यू, आपको किसी ने पूछा आगे कि क्या आप आर्यभट्ट के बारे में बताएंगे जब आपको आइंस्टाइन के बारे में पूछेंगे, उसने कहा यस डेफिनेटली आई विल टेल। तो इन्होंने क्या पूछा, डोंट बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, आप ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको सही में आर्यभट्ट बताना चाहिए। तो उसने कहा कि यस आई विल बी ऑनेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सही बात को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो हम चैट जीपीटी को तो जल्दी सिखा सकते हैं, लेकिन इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डोमेन में नॉलेज कौन सा है। अगर आपके डोमेन में यादें नहीं है, अगर आप स्मरण अच्छे नहीं हैं, आपने हमेशा उल्टे सीधे बातों के बारे में सुना, उल्टे सीधे के बारे में सोचा, उल्टी सीधी बातें आपने देखी है और उसी के बारे में आपके चर्चा की है, घरों में भी आपने वही चर्चा की है, किताबों में वही पढ़ा है, आपने फिल्में वही देखी है, आपने एडवर्टाइज भी ऐसी देखी कि भाई मतलब जिसमें उल्टा आप चोरी कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में एडवर्टाइज है। तो आपने जब सारी दुनिया में यही देखा और यही आपकी आदत, दोस्तों के साथ यही बातें की आपने, आपकी किताबें वही पढ़ी है, वही नॉवेल्स पढ़े आपने सारे, तो आपके पास वही स्मरण रहेगा। तो आपको लगेगा दुनिया ऐसी है, तू भी बेटा भाग ले, नहीं तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आपने पढ़ा है आपने कि ऐसे ऐसे महापुरुष वीर लोगों के बारे में पढ़ा है, आपने ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे वो वैज्ञानिक थे और ऋषि के रूप में ही वो काम करते थे। आपने पढ़ा है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए किन्होंने कैसे कैसे काम किया, तो आपको स्मरण वैसे रहेंगे। तो आपकी मेमोरीज कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके बारे में मेमोरीज मेरी अगर गलत है तो मेरा आपके बारे में व्यक्तित्व भी मेरे मन में वैसा ही रहेगा, या सुना ही नहीं मैं आपके बारे में तो वैसा ही रहेगा। तो सुनाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बातें सुनना और सुनाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुझे लगता है आज के क्षेत्र में जो पत्रकारिता का जगत है, माध्यम, ये हम लोगों के लिए वरदान है। लोग इसको उल्टा सीधा भी मानते हैं, आजकल सोशल मीडिया के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये हमारे लिए प्राप्त हुआ एक समुद्र है। अब आपके ऊपर है कि आप नाव कैसी चलाते हैं। आप नाव चला लो, समुद्र सबका है, अब अपनी अपनी नाव है। अब आप स्मगल भी कर सकते हो, आप बहुत अच्छी चीज़ें भी लोगों के पास ले जा सकते हो। अब केरल में वो दूसरा कुछ लाते हैं, बाकी जगह से लोग बहुत अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं। अलग अलग है मतलब लोगों का। तो ये समुद्र है, मतलब माध्यम बहुत बड़ा, आज कम्युनिकेशन के ज़माने में एक बहुत बड़ा समुद्र है। और हम सब लोगों को ये लोकतांत्रिक अधिकार मिला है कि आज हम टीवी वालों से भी बात कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया वाले भी आजकल डिजिटल में आपसे मांगते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया में देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेक्टिव हो गया है और एक दूसरे से मिल गया है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि ये केवल पत्रकारों का दायित्व नहीं है कि वो सत्य से चले। हम लोग जो सोशल मीडिया में कभी कभी कुछ लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी सुनकर हम कुछ भी व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, अगर हम ऐसा करते रहेंगे और फिर सोचेंगे कि पत्रकार अच्छे रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अच्छा होना चाहिए, प्रिंट अच्छा होना चाहिए, तो संभव नहीं है। इसलिए अगर हम अच्छा मीडिया चाहते हैं और अच्छे समाचार ऑथेंटिक चाहते हैं तो सोशल मीडिया में भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी।
ऐसा मुझे लगता है। इस पर भी लोकतंत्र है, बहुत अलग अलग विचार हो सकते हैं सबके। आज देश में लोग सत्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। हम भाग्यशाली है कि हम अब इस समय में चल रहे हैं कि जहां लोग अच्छे से सत्य को जानना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे देश के इतिहास के बारे में इतने विचार हर जगह आ रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, फिल्मों में, एडवर्टाइज में, शिक्षा में भी आ रहा है, किताबों में भी अब जो वास्तव में हमारे जिनको हमने सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, उनके बारे में आ रहा है। हमने संविधान बहुत पढ़ा, लॉ हमारे लॉ कॉलेजेस में बहुत पढ़ाया गया, परंतु लॉ कॉलेज में भाई क्या पढ़ाया गया? हमारा संविधान का स्पिरिट क्या है? वो गुरुकुल के ज्ञान की बात करता है। जब हम अपने गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो हम भगवान राम का चित्र लगाते हैं कि भाई राम राज्य आना चाहिए, इससे ये गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए। तो ये जो स्पिरिट है हमारी संविधान का, संविधान सभा के लोगों का, हमारे स्वाधीनता सेनानियों का, वो स्पिरिट कहीं मिस हो गया था, इतने वर्षों में पहुंचाया नहीं गया। आज मुझे लगता है कि दुनिया खुल गई है, अब किताबों में भी ये बातें आने लगी है, आ रही है। कुछ लोग चिल्लाते हैं, उनको तकलीफ होती है, लेकिन ये बातें आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि वो सत्य है, वो अपनी जगह लेगा ही लेगा, पक्का लेगा। अब ये बातें मीडिया में भी आ रही है। अब कुछ लोग छुपाना चाहते हैं कि देश के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, लेकिन आ रहा है, एक एक राज्य में क्या क्या हो रहा है, इस पर भी फिल्में आ रही है, लोग हिम्मत कर रहे हैं और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे महान इतिहास के जो ग्रंथ है उन पर भी आनी चाहिए बातें, आ रही है, लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो सही है, सत्य है, हमारे देश के लिए हित में है, उसका सपोर्ट भी लोगों को खुल के करना चाहिए। तो माहौल बनेगा तो सब लोग उसको समझेंगे कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। और इसलिए जो गलत है, अगर देश में देश के हित में नहीं है तो बोलना पड़ेगा, केवल टीवी पर नहीं बोला जाएगा, सबको बोलना पड़ेगा। अगर देश में घुसपैठ गलत है तो गलत है, बोलना पड़ेगा कि गलत है, बोलना पड़ेगा लोगों को। तो जो देश में जो गलत है वो गलत है, जो देश के हित में वो हित में है। तो मुझे लगता है ये आज का मंत्र है, और हम सौभाग्यशाली है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल मतलब पिछली 2-3 पीढ़ियों से बहुत रैशनल है। कभी कभी हमें एरोगेंट लग सकते हैं वो, लेकिन मैं कहूँगा उनको एरोगेंट मत मानिए, उनको आप मानिए कि वो जो हम सत्य नहीं बोल पाए होंगे पिछले 2-3 पीढ़ी से, वो बोलने के लिए तैयार है। बस आपके पास जो नॉलेज इधर उधर रखा हुआ है वो दीजिए। लोग अपने अपने परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं कि हम कौन थे, कहाँ से आए, कैसे आए, जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समाज का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि हमारे युवाओं को हम सही जानकारी, सही तथ्यों के साथ, सही तर्कों के साथ उनको प्रस्तुत कर दें। बाकी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का तेज उनके अंदर है, वो निश्चित इस देश के हित में जो कार्य होगा वो ज़रूर अवश्य करेंगे। हमें बस उस सत्य के साथ खुलकर खड़े रहना है। तो आज इस दृष्टि से ये कार्यक्रम जो हुआ है, बहुत मुझे लगता है कि अच्छे ऐसे लोग कि जिन्होंने इस राह को पकड़ा है, ऐसे लोग सम्मानित हुए। सम्मानित करने के लिए देश की जानी मानी पत्रकार रूबिका जी यहाँ उपस्थित हुई, और विश्व संवाद केंद्र ने आप सबके सहयोग से ऐसा संयोग बनाया। तो ये सब कुछ सुखद अनुभव है, मैं भी उसका अनुभूति ले रहा हूँ। और पुनः एक बार ऐसे कार्य के लिए सबको अभिनंदन, शुभकामनाएं, धन्यवाद।